जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ संगत बहुत खुश और भली चंगी होगी, गुरु जी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स ले रही होगी। गुरु जी का शुक्राना करते रहें और हमारे साथ सत्संग शेयर करते रहें, सुनते रहें। संगत जी, आज मैं आपके लिए एक सत्संग लेके आई हूँ। अनीशा अग्रवाल जी का सत्संग है और गुरु जी के आदेशानुसार ऐसा मुझे फील और महसूस हुआ कि मुझे भी सत्संग शेयर करने चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि गुरु जी हमारे पास कितना आसपास हैं और किस किस को गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। तो उन ब्लेसिंग्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो उसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई सत्संग है जो आपने महसूस किया है, आपके साथ हुआ है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी डाल दूँगी एंड आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं अपना सत्संग। मैं ज़रूर आपका सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो अनीशा अग्रवाल जी का है, सन 2008 का। हमारी ज़िंदगी में जो है गुरु जी हमेशा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी उनके ही हाथ में रहे। तो भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह हैं। हमारी ज़िंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है और हम उनके लिए पतंग हैं। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं, वह हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी ज़िंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। शुक्राना कीजिए संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइंस को पढ़कर और आपको सुनाकर। तो आगे उन्होंने कहा कि हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया और वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरु जी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल चुका था और हमारी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो बहुत मुश्किल स्थिति में थी उस वक्त। तो शादी में एक रात पहले तक भी हम यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरी रीति रिवाज के साथ में होंगी और हमारी परेशानियां लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुई। और फिर हमें गुरु जी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरु जी के रूप में हमें भगवान शिव जी का संरक्षण प्राप्त हुआ। ऐसा लगा कि हमने जैसे शिव जी से ही हम मिल गए हैं और हमारी जो शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी ज़िंदगियाँ बच गई हैं। ऐसा उस टाइम पर हमें गुरु जी के दर्शन जब हुए तो हमें ऐसा हुआ। तो हम गुरु जी के यहाँ निरंतर जाते रहे और ये बात अक्टूबर 2006 की बात है कि मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और बिस्तर से उठकर मैं बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी, इतनी बीमार हो गई थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ गुरु जी के यहाँ जाती और 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। मैं चाय प्रसाद लेती, लेकिन 2007 में गुरु जी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दे दिया। और नॉर्मली डेज़ के अकॉर्डिंग हम संगत हॉल जो जहाँ गुरु जी का एम्पायर स्टेट है वहाँ संगत हॉल है, तो वहाँ बाहर लंगर नहीं दिया जाता था उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर चले गए। और रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। तो मैं निरंतर गुरु जी को प्रार्थना करती रही, हे गुरु जी मुझे ठीक कर दो, गुरु जी मुझे ठीक कर दो। अगली सुबह मैं एक चिकित्सक डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे एक परीक्षण करने के लिए कहा और उन्होंने जैसा मुझे बताया टेस्ट करने के लिए मैंने टेस्ट करवाया। और जैसे ही टेस्ट आया और मैं डॉक्टर के पास लेकर के गई तो मुझे कोई बता नहीं रहा था कि मुझे क्या हुआ है, कि उस टेस्ट रिपोर्ट में क्या आई है। तो गुरु जी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मुझे इसका जवाब मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरु जी के आगे बैठे हैं
गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था, और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा है, ऐसा उनको सपना आया। उस दिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उस दिन से जैसा मुझे ये महसूस हुआ, उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। जी हाँ संगत जी, बहुत अच्छा लगा ये सत्संग पढ़ करके मुझे, और आपके साथ इस सत्संग को साझा करके, शेयर करके। तो गुरुजी को शुक्राना कीजिए कि गुरुजी जैसे आपने उनको ठीक किया ऐसे सबको ठीक करना।